अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस फ्लोर क्या होती है, ये फ्री मार्केट को किस तरह अफेक्ट करती है और इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर वेलफेयर पर क्या होता है। साथ ही साथ हम डेड वेट लॉस को भी समझेंगे। प्राइस फ्लोर से मुराद है मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट सेट करती है। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट कह देती है कि गंदम यानी वीट की मिनिमम कीमत 100 रुपये पर केजी होगी, तो ये प्राइस फ्लोर है। मार्केट आमतौर पर इक्विलिब्रियम प्राइस पर ऑपरेट करती है, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं। इक्विलिब्रियम पर टोटल सरप्लस यानी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होता है और मार्केट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर रही होती है। अब देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके मिनिमम प्राइस सेट करे तो क्या होता है। हम इसे समझने के लिए ग्राफ की मदद लेते हैं। हमारे ग्राफ के एक एक्सिस पर प्राइस है और दूसरे एक्सिस पर क्वांटिटी। अब हम डिमांड और सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है। इस पॉइंट पर 12 प्राइस पर 6 यूनिट सेल हो रहे हैं। हम प्राइस फ्लोर के दो केसेस को डिस्कस करते हैं। केस 1, प्राइस फ्लोर बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, नॉन बाइंडिंग। अगर गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर को इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो सेट करती है, फ़र्ज़ करें कि प्राइस को 6 सेट कर दे, जो कि ग्राफ पर ये लाइन शो कर रही है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इससे ज़्यादा प्राइस यानी इक्विलिब्रियम प्राइस पर ट्रेड कर रही होती है, इसलिए प्राइस और क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। जब प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम सेट होती है तो इसे इकोनॉमिक्स में नॉन बाइंडिंग कहते हैं। केस 2, प्राइस फ्लोर अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, बाइंडिंग। अगर गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर को अबव द इक्विलिब्रियम सेट कर दे तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की ही वेलफेयर अफेक्ट होगी। फर्ज करें गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर 18 सेट की है, जो कि ग्राफ पर ये लाइन शो कर रही है। अब चूंकि प्रोड्यूसर का मार्जिन बड़ा है, इसलिए प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेगा। वो 9 यूनिट सप्लाई करेगा, मगर डिमांड सिर्फ 3 यूनिट्स की होगी और मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा। प्राइस फ्लोर 18 की वजह से 3 यूनिट्स बाई करने पर कंज्यूमर का सरप्लस कम होगा, जो कि येलो ट्रायंगल शो कर रही है, और 3 यूनिट्स के लिए कंज्यूमर को ब्लू रेक्टेंगल जितना सरप्लस का लॉस होगा। कंज्यूमर का ये सरप्लस प्रोड्यूसर एंजॉय करेगा। प्रोड्यूसर का टोटल सरप्लस ग्रीन एरिया और ब्लू ट्रायंगल होगा। जब प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट होती है तो इसे इकोनॉमिक्स में बाइंडिंग कहते हैं। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम पर ऑपरेट करती तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट के लिए भी ट्रेड होती, जो कि अब नहीं होगी। ट्रेड ना होने की वजह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का ही सरप्लस लॉस होगा, जो कि ये ऑरेंज ट्रायंगल शो कर रही है। इस लॉस को हम डेड वेट लॉस कहेंगे, क्योंकि ये सरप्लस मार्केट से वैनिश हो जाएगा। अगर मार्केट फ्रीली मूव करती तो इन सब पॉइंट्स पर भी ट्रेड होती, क्योंकि इन सब पॉइंट्स पर प्रोड्यूसर सेल करने को तैयार था और कंज्यूमर बाय करने को तैयार था। जैसा कि इस पॉइंट पर फिफ्थ यूनिट के लिए कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे 14 है और प्रोड्यूसर की मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस 10 है, तो इस पॉइंट के मुताबिक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ₹4 का सरप्लस गेन कर सकते थे, जो कि प्राइस फ्लोर की वजह से लॉस हो गया। कंज्यूमर का टोटल सरप्लस लॉस ये एरिया होगा और प्रोड्यूसर का टोटल सरप्लस लॉस ये एरिया होगा। गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए सेट करती है। प्राइस फ्लोर आमतौर पर उन चीज़ों के लिए सेट की जाती है जो कि नेसेसिटीज़ हों, जैसे मिसाल के तौर पर वीट वगैरह, ताकि इन चीज़ों की प्रोडक्शन को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इसके कई नुकसानात भी हैं, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होने की वजह से प्रोड्यूसर की सप्लाई और कंज्यूमर की डिमांड में एक बड़ा गैप आ जाता है। इसलिए दुकानों पर माल पड़ा रहता है मगर बिकता नहीं। फेवरेटिज्म को फ़रोग मिलता है, यानी अपने मनपसंद दुकानदार से माल खरीद लिया जाता है, बाकी सबका माल वैसे ही पड़ा रहता है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि प्राइस फ्लोर मार्केट को इनएफिशिएंट बनाती है, सरप्लस क्रिएट करती है और डेड वेट लॉस पैदा करती है। उम्मीद है आपको प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।